हेलो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी तिथि दे रखी है 20 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट का विषय है त्रिभुज और उसके गुण। हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज कैसा दिखता है। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे ये झोंपड़ी बना रखी है, तो इसमें ये जो शेप बन रही है ये त्रिभुज के आकार की है। यहाँ पे हमारा एक पुल बना रखा है, ठीक है ना, इस पे ये सपोर्ट दे रखा है, तो ये भी किसके आकार के हैं? त्रिभुज के आकार के हैं। यहाँ पे हमें एक सैंडविच दे रखी है, ये भी किस आकार की बन रही है? त्रिभुज के आकार की बन रही है। फिर यहाँ पे एक हमारा जो राजा लोग नहीं पहनते, क्राउन पहनते हैं, ताज पहनते हैं, इसमें भी देखिए आपको कहीं ना कहीं ये त्रिभुज के आकार की शेप दिख रही है। उसके बाद है ये पिरामिड। पिरामिड में भी क्या है? ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज दिखता है। ठीक है बच्चे, तो अब आता है कि त्रिभुज कैसे बनाएं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई भी आप पेपर पे, प्लेन पेपर पे या कैसे भी पेपर पे 3 बिंदु ले लीजिए, लेकिन वो सरेखी नहीं होने चाहिए। सरेखी मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में। जैसे कि ये 3 बिंदु मैंने एक ही लाइन में ले लिए हैं, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये तो एक रेखा बन जाएगी। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें त्रिभुज बनाना है। तो हम ऐसे पॉइंट्स लेंगे, ऐसे बिंदु लेंगे पेपर पे जो कि सरेखी ना हो, मतलब एक ही रेखा पर ना हो। ठीक है ना बच्चे, तो फिर क्या करेंगे, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 असरेखीय बिंदु जो कि एक ही रेखा पर ना हो, ABC को कागज पर बनाएं और उनको जोड़ें, तो ये हमें आकृति जो मिलती है वो त्रिभुज होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज बना रखा है, तो ABC इसके क्या है? देखिए, ABC 3 सरेखी बिंदु है और असरेखी बिंदु है, और इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब आता है त्रिभुज में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि त्रिभुज के अगर हम रेखाखंडों की बात करें तो 3 रेखाखंड है, एक तो AB, एक BC, एक AC। ठीक है ना, रेखाखंड क्या होता है बच्चे? जिनके 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना, वो रेखाखंड होता है। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है? एक तो ये AB हो गई, BC हो गई, AC हो गई। फिर आते हैं त्रिभुज के शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? जो ये किनारे हैं, ABC, ये 3 त्रिभुज के शीर्ष हो गए। फिर आते हैं कोण। कोण कौन से हो गए? एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये 3 कोण हो गए। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC भी लिख सकते हैं। एंगल A को हम एंगल BAC भी लिख सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। तो एंगल BAC ये इस तरीके से हमारा हो जाता है। ठीक है ना, एक सेकंड, एंगल B को एंगल ABC लिख सकते हैं और एंगल C को एंगल BCA लिख सकते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे क्या लर्न करना है? हमें ये लर्न करना है, ये सीखना है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं। ठीक है ना बच्चे, अब बात आती है माध्यिका। ये माध्यिका क्या होती है? माध्यिका एक ऐसा रेखाखंड होती है जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ती है। सम्मुख मतलब सामने वाला। जैसे यहाँ पे A शीर्ष बना हुआ है, और तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये BC है। ठीक है ना, BC का हमने मध्य बिंदु बना दिया D। मध्य बिंदु क्या होता है? जो भुजा को या रेखा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये D क्या है? मध्य बिंदु। अगर हम A को D से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? माध्यिका बन जाएगी। तो माध्यिका क्या होती है बच्चे? जो कि शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ती है, वो माध्यिका होती है। तो देखिए, अब जैसे ये B शीर्ष है, हमने इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? AC। AC का हमने सपोज मान लिया E बना लिया, हमने AC का मध्य बिंदु E बना लिया। तो अगर हम B को E से ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक माध्यिका हो गई। ऐसे ही C शीर्ष है, C से हमने मान लिया कि ये जो सम्मुख भुजा AB है, इसका जो मध्य बिंदु है वो F है। ठीक है ना, तो F भी क्या है? मध्य बिंदु है। तो C से F को ज्वाइन किया तो ये भी एक माध्यिका हो गई। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं बच्चों? 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। क्या करते हैं हम? जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, ठीक है ना, इसका शीर्ष A है। तो अगर मैं A से यहाँ पे ABC, ठीक है ना, A से ये मैंने नाम दे दिया, D नाम दे दिया। तो अगर हम A से इसकी सम्मुख भुजा BC है, इस पर अगर हम लंब खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण जो रेखा बनाती है वो खींचते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? शीर्षलंब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? 3 शीर्षलंब हो सकते हैं, क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं। तो शीर्षलंब भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसमें कहा गया है कि किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है। ये बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता सोचिए कि क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है। ठीक है, आप अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ लिखिए, ना है तो ना लिखिए कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूंगी क्या एक शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है या नहीं। चलिए, अब आता है माध्यिका और शीर्षलंब में कोई अंतर। तो देखिए, माध्यिका तो क्या होती है, जो हम शीर्ष से खींचते हैं और जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। लेकिन शीर्षलंब क्या होता है, जो हम शीर्ष से खींचते हैं लेकिन जो सम्मुख भुजा पर लंब होता है, बराबर भागों में बांटना जरूरी नहीं है उसका, वो लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, तो ये अंतर होता है। उसके बाद आता है बाह्य कोण। ये बहुत सारा लिख रखा है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ कि बाह्य कोण क्या होता है। जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये मान लिया ABC। अब क्या करेंगे, कोई सी भी एक भुजा उठा लो, AB BC या AC में से कोई सी भी एक भुजा उठा लो। मान लिया मैंने BC ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, BC को आगे तक बढ़ा देंगे। फिर ये जो कोण बनेगा बाहर वाला, ठीक है ना, जो बढ़ाई हुई रेखा और त्रिभुज की भुजा के बीच में बन रहा है, यही हमारा क्या होता है, बाह्य कोण होता है। मान लिया इसको मैंने 3 नाम दे दिया और अंदर वाले कोण 1 और इसको 2 नाम दे दिया। तो ये जो एंगल 3 होगा ये हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चे, जो बाह्य कोण होता है वो जो सामने आने वाले, सामने कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। एक सेकेंड, यहाँ पे सामने कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं ना, तो ये अंत कोण बोलते हैं इनको, जो अंदर वाले कोण होते हैं। ठीक है ना, अंत कोण है और सामने है मतलब सम्मुख है। तो क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, अंत सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं। चलिए, तो जैसे भी कोई भी त्रिभुज दे रखा है हमें, ये मैंने मान लिया ये कोई भी त्रिभुज है, जो ये 3 कोण अंदर बनते हैं वो आंतरिक कोण होते हैं, और जो ऐसे लाइन बढ़ा के जो कोण बनता है वो क्या होता है, बाह्य कोण होता है। और वो किसके बराबर होता है, जो अंदर वाले सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना रखा है PQR, और D क्या है, QR का मध्य बिंदु है, ये वाला मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछा गया है PM क्या होती है, और PM हमें यहाँ से देखने पे पता लग रहा है लंब है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो PM हमारा क्या हो जाएगी, शीर्षलंब हो जाएगी। ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे D क्या है, मध्य बिंदु है, और M क्या है, PM क्या है, लंब है QR पे। तो PM हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षलंब, क्योंकि ये कौन से शीर्ष से बन रहा है, P शीर्ष से बन रहा है, और लंब किस पे है, QR पे। तो हमारा PM क्या हो जाएगा, शीर्षलंब। अब आता है PD क्या है। तो देखिए, P शीर्ष से बन रहा है और D क्या है, मध्य बिंदु है। तो सम्मुख भुजा कौन सी है, QR के मध्य बिंदु को ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना, QR के मध्य बिंदु को मिला रही है। तो ये हमारा PD क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ये माध्यिका हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या QM MR के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पे हमें D मध्य बिंदु दे रखा है, M मध्य बिंदु नहीं दे रखा। जो मध्य बिंदु होता है वही क्या करता है, भुजा को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बांटता है। लेकिन यहाँ M तो मध्य बिंदु नहीं है, तो QM जो हमारा है वो MR के बराबर नहीं होगा। देखने से भी पता लग रहा है, और मैंने रीजन भी बता दिया कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि M क्या है, हमारा मध्य बिंदु नहीं है। M हमारा मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल PMR कितना होगा। तो ये तो फिगर से ही देखने पे पता लग रहा है, क्योंकि PM लंब है, तो ये एंगल PMR कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताइए। ठीक है, तो ये है एंगल QPR। ये जो चित्र है वो पहले वाला ही है। तो QPR, ये वाला एंगल QPR है, तो इसकी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है, QR है। तो हम क्या लिख देंगे, QR लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आकृति में अज्ञात अंत कोण मतलब अंदर वाले कोण Z को पता लगाना है। तो हमें ये Z पता लगाना है। ये क्या है, बाह्य कोण है, और ये 2 आंतरिक कोण है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, अंत सम्मुख कोणों का जोड़। सम्मुख मतलब सामने वाले, ये Z और 50 115 के सामने है ना, और अंत मतलब ये अंदर वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, Z प्लस 50 कितना हो जाएगा, 115। तो अब 50 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ गया, 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण X को निकालिए। अब हमें X को निकालना है, ये बाह्य कोण है। तो हम सिंपल कर देंगे, X किसके बराबर होगा, 70 प्लस 50 अंत सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक है बच्चे, तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आज की वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।